ये अल्लाह ताला का हम पर फजल अजीम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, कोई इख्तियार नहीं। ये अल्लाह का महज फजल है कि हम इंसान पैदा हुए। 18,000 उसकी मखलूक है, अदना से लेकर आला तक और कमज़ोर से लेकर ताकतवर तक। लेकिन अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात का जो ताज है वो इंसान के सर पर सजाया और ये अल्लाह का महज फजल है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। इसके लिए हमारी कोई जिद्दोजहद, कोई कोशिश, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जिसके बदलबोते पर हम मान कर सकें कि हम खुद ब खुद इंसान बन गए या हमें इसके बदले में कोई हमें अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश करनी पड़ी। ये महज उसका फजल है। और इसी तरह ये महज उसका फजल है कि अल्लाह ने हमें आज 7 अरब तकरीबन इंसान दुनिया में बसते हैं और अल्लाह ताला ने हमें उनमें सब में चुनकर सुन नबी की गुलामी इख्तियार करने की तौफीक दी। और अल्लाह ताला का यह भी महज फजल है कि उन 1.5 अरब मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने हमें महज अपने जिक्र के लिए पसंद फरमाया। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की अनायत है हम पर। तो जितनी अल्लाह ताला की हम पर अनायत है उतना हम पर यह हक भी है कि हम अल्लाह की नेमत का शुक्र भी अदा करें। खुद अल्लाह फरमाता है कि तहकीक मैं अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान कर दिया और एहसान किया है इस बासाफीम रसूला। इस मना जब, ये ज़र्फ़े ज़मा के लिए है, ज़माना यानी उस ज़माने में, उस वक़्त, पहले नहीं। सरकार दो आलम की ज़ात मुबारक आई है और जब आपने लाने नबूवत फरमाया उसके बाद जिसने आपको माना वो मोमन बना। मैं इस बासाफीहिम रसूला, जब मैंने अपने महबूब को इनके अंदर मबऊस कर दिया क्या? उस वक़्त मैंने इन पर एहसान किया है। ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है। सारी जिंदगी एक इंसान सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो नहीं कर सकता। बस उसी उस एहसान को मनाने के लिए, उस एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका अख्तियार किया कि महफिल मिलाद सजाई जाए। सरकार दो अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक, जिंदगी मुबारक, आपका पैदा होना, आपका दुनिया में तशरीफ आवरी आपकी होना, आपका दुनिया के अंदर आना, फिर दुनिया में आकर आप जिंदगी गुजारना और आपकी जिंदगी के पहलुओं को उजागर करना, ये ईमान वालों की जिम्मेदारी बन गई। अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी। हर काम के लिए अल्लाह पाक ने किसी न किसी बंदे को चुना होता है। किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए चुना है, किसी को दुनिया के मामला चलाने के लिए, किसी को किसी काम के लिए। और अल्लाह ने खुशकिस्मत लोगों को चुना अपने महबूब के जिक्र के लिए, महबूब के तज़किरे करने के लिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा मुशाहदा है कि जिस चीज़ का जिक्र बंद कर दिया जाए वो जिक्र आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ का वजूद ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह पाक का चूँकि इरशाद है कि वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, ए महबूब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। अब कितना कर दिया है, कैसे कर दिया है, कब तक कर दिया है, तो जाहिर है जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है तब तक आपका जिक्र भी है। अब जिक्र के लिए एक जिक्र करने वाला भी चाहिए। जिक्र बगैर जाकिर के हो नहीं सकता। जिक्र के लिए जाकिर का होना, एक कुर्सी बेटा दे दे पीछे। अगर जिक्र करना है तो जिक्र के लिए जाकिर का होना जरूरी है। तो भाई हर बंदे के जिम्मे हर ड्यूटी लगाई भी नहीं जाती। आप एक बैंक में चले जाना तो गनमैन से लेकर मैनेजर तक बैठे होते हैं वहां पर। हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी है। एक बंदा बाहर खड़ा है, गन हाथ में पकड़ी है, धूप में खड़ा है और सारा दिन अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसी महकमे का बंदा अंदर एसी कमरे में बैठा है। अकेला बंदा, बड़ा सारा उसे कमरा दिया गया है जिसमें एसी भी लगाया है, उसमें सहूलतें भी बड़ी हैं और सारा अमला उसे सलाम भी करता है। अब ये उसका अपना कमाल नहीं है बल्कि उस बैंक वालों ने उसे वो सीट दे दी है। उन्होंने उसे इस काबिल समझा कि उसे अलग कमरा दिया, उसे सीट दी और सारे बंदों को उसके मुतहद कर दिया। तो ये अल्लाह का महज हम पर फजल है। अल्लाह ने किसी को दुकानों के लिए चुन लिया, किसी को जमीनों का बात करने के लिए चुन लिया, किसी को फैक्ट्री चलाने के लिए चुन लिया, किसी को दुनिया का कोई निजाम चलाने के लिए चुन लिया और अल्लाह ने कुछ बंदों को अपने महबूब के जिक्र के लिए चुन लिया। उनकी ड्यूटी है, जिस तरह फरिश्तों की ड्यूटी है ना भाई। जब बंदा दुनिया में आता है ना जी, तो उस वक्त से लेकर मरने तक बंदे की हर चीज की ड्यूटी फरिश्तों के जिम्मे है।
एक दाना जो बंदे के मुकद्दर में लिखा है ना, उसके ऊपर फरिश्ता मुकर्रर है। वो दाना बीजना, उगना, पकना और उस बंदे तक पहुंचना, ये उस फरिश्ते की ड्यूटी है, उसको पहुंचाना। जब तक वो बंदा उस दाने को खा नहीं लेता, वो बंदा उस एक दाने की पूरी ड्यूटी करता है। वो फरिश्ता, एक फरिश्ते की ड्यूटी है कि एक एक दाना जिसको मैंने अपने बंदे के लिए लिखा है ना जी, उसकी ड्यूटी तुमने करनी है। पानी का फरिश्ता है, इस तरह सांस का फरिश्ता है, इसी तरह हमारे रिज़्क़ का फरिश्ता है, गम और खुशी का फरिश्ता है, बारिश का फरिश्ता है, हर चीज का फरिश्ता उसकी ड्यूटी लगी हुई है। और कुछ फरिश्ते ऐसी जिनकी ड्यूटी ये लगी है कि वो मुहाफल के लिए आएंगे। उनकी ड्यूटी है कि तुमने जमीन पे चलना है, फिरना है और देखना है कहां जिक्र मुस्तफा, जिक्र खुदा हो रहा है। यानी महज उनकी ड्यूटी है और ये ड्यूटी उनकी इबादत है। कुछ फरिश्ते अल्लाह की इबादत खड़े कर रहे हैं, कुछ बैठे कर रहे हैं, कुछ रुकू में है, कुछ सुजूद में है, वो सब भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी है। जो हमारी खिदमत कर रहे हैं उनकी भी ड्यूटी है, वो भी इबादत में है। और जो महफिल तलाश कर रहे हैं कि कहां जिक्र महफिल हो रही है, कहां अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, कहां अल्लाह के रसूल का जिक्र किया है, ये जिक्र की महफिलों को तलाश करना, ये भी उनकी इबादत है। तो महफिलों को तलाश करना उनकी इबादत है। जो महफिलें करा रहे हैं वो कितनी बड़ी इबादत में बैठे हैं। तलाश करने वाले को इबादत का दर्जा दिया जा रहा है और जो महफिल करा रहे हैं उसको अल्लाह पाक कैसा दर्जा दे रहा है। तो इसीलिए शायर ने जो कहा ना कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वो जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। ये इसलिए कहा है कि इनकी बड़ी शान है जिनको अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र के लिए चुन लिया है। तो जब कोई अमल बहुत बड़ा होता है ना जी, तो जहां उससे अमल के ऊपर अमल करने वाले अमल होते हैं ना जी, वहां कुछ मुखालिफ भी होते हैं। उस अमल को नापसंद करने वाले भी होते हैं, कुछ अमल करने वाले होते हैं, कुछ अमल को रोकने वाले होते हैं। अल्लाह ने कहा फरिश्तों आदम को सजदा करो, तमाम सजदे अल्लाह की बारगाह में गिर गए। आदम को सजदा किया तज़ीम के लिए। सजदा अल्लाह को था और तज़ीम आदम की थी। जिस तरह हम सजदा काबे को करते हैं, लेकिन सजदा काबे की तरफ करते हैं, लेकिन करते अल्लाह को है। काबे की तज़ीम कर रहे होते हैं और सजदा अल्लाह को कर रहे होते हैं। इसी तरह आदम को सजदा किया फरिश्तों ने, तज़ीम आदम की और इबादत अल्लाह की। ये अल्लाह का कहना मानना इबादत है, अल्लाह का कहना मान लेना ये इबादत है। तो इसी तरह अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया। अब महबूब के जिक्र को बुलंद करना तो ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी के लिए कुछ सबब चाहिए। वो सबब अल्लाह ने आपको और मुझे बना दिया। ये खुशकिस्मती अल्लाह ने तुम्हारे और मेरे जिम्मे लगा दी। आज हम बैठ के अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहे हैं, उस जिक्र को बुलंद कर रहे हैं। तो इसी तरह रोकने वाले भी हैं। शैतान ने कहा मैंने नहीं करना, शैतान रोकने वालों में हो गया, मरदूद हो गया। तो इसी तरह सरकार का जिक्र रोकने वाले भी हैं, बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं, क्यों करते हो, क्या करते हो, क्या फायदा इसका, किसने किया, क्या तो बाबा जी फरमाया करते थे ये बदकिस्मती है कि नबी का जिक्र करने के लिए सबूत मांगे जाएं, यानी अपने नबी का जिक्र करने के लिए भी दलीलें मांगी जाए। ये बदकिस्मती इंसान की। जो रब कहता है कि मैंने अपने नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया, उसका जिक्र जितना भी करो कम है। भाई हर काम का सबब है, अल्लाह ने सबब बनाया हमें अल्लाह महबूब के जिक्र का, तो इसका लिए दलील तो जरूरत ही नहीं है। जैसे चाहो, जहां चाहो, जिस वक्त चाहो, जिस तरह चाहो महबूब का जिक्र करो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये ड्यूटी हमें अता फरमाई है। तो रोकने वाले भी बड़े हैं, तो वो रोकते रहेंगे, हम करते रहेंगे। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहेगा।